हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों लेकर फिर से आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग किचन के टिप्स एंड हैक्स लेकर, जो रोज़ाना मेरे काम को तो बहुत ही ज़्यादा आसान बनाते हैं और उम्मीद करती हूँ आपके भी ज़रूर काम आएंगे। अगर आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहले टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक फॉयल पेपर और एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसके ऊपर करीब आधा चम्मच हल्दी डाल देना है। तो ये आप क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रखना है 4-5 लौंग और एक पोटली टाइप की बना लेनी है। तो कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करना है ताकि जो नीचे वाला सरफेस है ना, उस पर जो हल्दी है वो दिखे। तो इस तरीके से कुछ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद एक सेफ्टी पिन लेना है और जिधर से हल्दी था ना, उधर से कुछ इस तरीके से होल्स कर देंगे, जिससे इसका जो लौंग है और हल्दी है उसकी स्मेल अच्छे से निकल पाए। उसके बाद ये जो पोटली हमने पैकेट तैयार किया है, इसको हम रखने वाले हैं चावल में, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, मानसून है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं, इनके अंदर नमी चली जाती है, तो बहुत जल्दी जो है कीड़े जाले वगैरह पड़ जाते हैं। तो अगर इस तरीके की पोटली बनाकर आप चावल या किसी भी अनाज में आप रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी उसमें जाले वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो इस तरीके की कैंची होती है, कभी जैसे हम क्राफ्ट का काम करते हैं या फिर एक किचन में हम परमानेंट रखते हैं, कभी भी कोई पैकेट वगैरह जो है वो कट करने के लिए। तो ये मेरी किचन की कैंची है और जो कि धीरे धीरे इसकी जो धार है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। आप देख सकते हैं मैं पॉलीथीन भी काट रही हूँ तो वो कट नहीं रही है, ओवरलैप हो जा रहा है। इसका जो धार है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, घर में ही हम ठीक कर सकते हैं, बाहर ले आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का जो आयरन वाला जूना होता है ना, वो आप ले लीजिए और जैसे हम कुछ कट करते हैं बस सेम उसी तरीके से आप इस पर कट करते जाइए, चलाते जाइए। तो मेरी कैंची की धार एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मैंने काफ़ी देर तक इसको चलाया है। तो इस तरीके से चलाते चलाते क्या होता है ना कि इसकी धार बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाती है, जिसके बाद आप देखिएगा आसानी से कुछ भी कट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वही सेम पॉलीथीन को कट करके दिखा रही हूँ, जो कि पॉलीथीन कट नहीं रही थी पहले, कैंची जो ओवरलैप हो जा रहा था वो कि अब एकदम अच्छे से शार्प हो चुकी है और कट कर रही है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, हैक है आप कह लीजिए। ज़रूर आपके हमेशा काम आने वाली टिप है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपकी भी कैंची इस तरीके से जिनकी धार कमज़ोर हो गई है, इस तरीके से आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप। इस तरीके के बच्चों के कुछ पैंट्स होते हैं या क्रॉप टॉप होते हैं जिसमें लास्टिक लगी रहती है। आप देखते होंगे जब हम खरीद कर लेकर आते हैं ना, किसी किसी पैंट की जो लास्टिक होती है बहुत ज़्यादा टाइट होती है, जो कि अगर बच्चे पहनते हैं तो आप देखते होंगे उस पर ना वेस्ट पर लाइनिंग सी पड़ जाती है, रैशेस से आ जाते हैं। तो बच्चे फिर उस तरीके के जो पैंट होते हैं वो पहनना भी नहीं पसंद करते हैं। तो अगर इस तरीके के कुछ कपड़े हैं तो उनकी लास्टिक को थोड़ा सा लूज़ करने के लिए आप इस तरीके से कोई भी बाल्टी ले लीजिए या फिर कोई भी बड़ा सा पतीला आप ले लीजिए और उसके पीछे साइड से कुछ इस तरीके से उस कपड़े को पहना दीजिए। मतलब इस तरीके से अगर आप लगा देते हैं और ओवरनाइट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप देखिएगा नेक्स्ट मॉर्निंग जो उसकी लास्टिक है ना काफ़ी ज़्यादा वो लूज़ हो जाएगी और जो टाइट हो रहा था ना वो हल्का लूज़ हो जाता है। तो इस तरीके के आपके जितने भी कपड़े हैं जिनकी लास्टिक टाइट है, थोड़ी सी हार्ड है, जिसको पहनने पर रैशेस आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आपके बहुत काम आने वाली टिप है। अभी जैसे मानसून है, बरसात का टाइम है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनका हमें खास ख्याल रखना होता है। उनमें से अचार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर उसके अंदर नमी चली जाती है तो आप देखते होंगे उसमें ऊपर काला काला सा हो जाता है, सफ़ेद सी फफूंदी सी लग जाती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने अचार में थोड़ा सा विनेगर ऐड कर लीजिए, कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए और उसको अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि ये जो विनेगर है वो पूरे अचार में अच्छे से मिक्स हो जाए। और विनेगर रखने के बाद आप अपने अचार को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए, आपका अचार जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये जो टिप है ना बहुत यूज़फुल है, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता है, वो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा और आप रिज़ल्ट देखिएगा कि आपका अचार जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप।
जब भी हम कुछ डीप फ्राई करते हैं ऑयल में तो आप देखते होंगे उसमें थोड़ा बहुत कण जो है वो ऑयल में रह जाता है, जो कि थोड़ा थोड़ा जल जाता है। तो हम उस ऑयल को क्या करते हैं बाद में रीयूज़ करने के लिए छन्नी की हेल्प से उसको छान लेते हैं। पर आप देखते होंगे जब हम छन्नी से उसको छानते हैं ना, तो जो जले हुए कण हैं वो भी साथ में छन के आते हैं, वो अच्छे से रिफ़ाइंड नहीं हो पाता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से रिफ़ाइंड करने के लिए, जैसे उसमें बिल्कुल भी जो जला हुआ कण है वो ना रहे, उसके लिए आप यहाँ पर एक कॉटन ले लीजिए। थोड़ा सा कॉटन छन्नी में आप रख कर उसके बाद जो आपका यूज़ किया हुआ ऑयल है ना वो आप छानिए। आप देखिएगा जितना भी जला हुआ कण है ना वो सब रुई में इस तरीके से रह जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा सारा ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छे से रिफ़ाइंड होगा, बिल्कुल भी जो जला हुआ कण है ना उसमें नहीं आएगा। उसके बाद जब पूरी अच्छी तरीके से ये छन जाए तो हल्का सा कॉटन इस तरीके से उठाकर आप इसको हल्का हल्का प्रेस करके जितना भी थोड़ा सा ऑयल है वो निकाल लीजिए। ज़्यादा इसको नहीं प्रेस करिएगा वरना फिर जो जले हुए कण हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप यूज़ किया हुआ ऑयल को अच्छे से रिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको फिर से रीयूज़ करने लायक बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कॉटन लिया है, अगर आपको कॉटन नहीं लेना है तो आप उसकी जगह टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर से भी जो है ऑयल बहुत ही अच्छे से छन के निकल आता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम कभी भी जैसे बाहर जाते हैं तो इस तरीके के बैग वगैरह लेकर जाते हैं, और कभी कभार हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसको बाद में हम सोचते हैं कि काश कुछ हमने प्रिकॉशन किए होते, कुछ इसके लिए ट्रिक लगाई होती तो ऐसा ना हुआ होता। तो उसके लिए अगर आप इस तरीके के बैग्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें इस तरीके का हुक होता है फंसाने वाला, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है। आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं बाहर जाए ना तो ये जो चेन होती है ना आप इसको सेंटर में लाकर जहाँ पर हुक रहता है ना वहाँ पर लाकर इस तरीके से हुक को फंसा दीजिए, इसके अंदर जो होल होता है उसमें। तो इस तरीके से ये है ना आपका एकदम लॉक हो जाएगा, किसी के खोलने पर ये खुलेगा नहीं जल्दी। अगर कोई कोशिश भी करता है खोलने का तो आपके पास बैग है, आपको पता चल जाएगा कोई हलचल हो रही है तो आप को फील हो जाएगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने बैग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी तरीके का भी बैग हो, छोटा हो, स्लिंग बैग हो या कोई भी, अगर बस ये हुक वाला अगर है ना तो ये वाला ट्रिक आपके लिए बहुत काम की है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। बरसात के सीज़न में ये दिक्कत भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है कि जो हमारी मसालदानी होती है ना उसमें रखे हुए जो मसाले होते हैं उनमें नमी चली जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए आप कोई सा भी इस तरीके का पॉलीथीन ले लीजिए। ज़्यादा थिक नहीं लेना है वरना जो हमारा मसालदानी है फिर वो बंद नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हम लोग सब्जी वगैरह कुछ लेकर आते हैं ना, जो पॉलीथीन मिलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इस तरीके से इसी में से एक पॉलीथीन आप ले लीजिए और इसको कट कर लीजिए इस तरीके से। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो मसालदानी है ना इसके ऊपर इस तरीके से रखकर आप ढक्कन लगा लीजिए, और जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन है ना आप उसको भी कट करके हटा लीजिए। तो इस तरीके से जो आपको मसालदानी है ना वो बहुत ही अच्छे से एयर टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी उसमें हवा नहीं जाएगी, नमी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके मसाले हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे और इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। इस तरीके से खोल कर आप मसाले निकाल लीजिए और फिर जब इसको बंद करके रखना हो तो ये पॉलीथीन लगाकर इस तरीके से टाइटली इसको बंद करके रख दीजिए। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।